क्या हुआ? चल, आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट कौन सा है? तीसरा। अभी मिली नहीं थी? मिल गई। चल, पहला क्वेश्चन देखो। क्या आंसर आ रहा था? डी आ रहा था सभी का। देखो, अच्छा क्या लिखा है? रिलेशन। रिलेशन को कोड किया है IZ OV GDL और I से। ठीक है, इसके बाद क्लास को कोड किया है X G Z N और H से। तो कभी भी कोडिंग का जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? इनकी प्लेस वैल्यू। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, R होता 18, E 5, L 12, A 1, T 20, I 9, O 15, N 14। नीचे प्लेस वैल्यू लिखो 9, 26, 15, 22, 7, 4, 12 और 9। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ लिखो 3, 12, 1, 19 और 19। नीचे लिखोगे 24, 7, 26, 14 और 8। बताओ क्या लगाया लॉजिक? क्या लॉजिक लगाया था जिससे आंसर तुम्हारा डी आया? अपोजिट। अपोजिट देखो, आर का अपोजिट क्या होता? आई, इंडियन रेलवे। ठीक है, क्या ई का अपोजिट जेड है? नहीं है। लेकिन इसके आगे देखो, एल का अपोजिट ओ है, लेकिन ए बी अपोजिट नहीं है। ये दोनों अपोजिट नहीं है, लेकिन ये अपोजिट मिला, ये अपोजिट। इसके बाद देखो टी का अपोजिट जी के साथ होता, जीटी रोड, ये अपोजिट हो गया। लेकिन आई और डी अपोजिट नहीं है, लेकिन ओ और एल अपोजिट हैं। फिर एन के अपोजिट आई नहीं है। कुछ समझ में आया? क्या आया? कि अल्टरनेट जितने भी पेयर हैं वो कैसे दिख रहे हैं? अपोजिट। अल्टरनेट जितने भी दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? अपोजिट। और यहां देखा, यहां लिखा 5 और 5 से 26 बना। तो यहां पर देखो क्या हुआ है? स्क्वायर ओके +1। इसमें लगाओ। सोचो भाई, अगर हम -5 इसमें कर दें, 5 में -5 करोगे आएगा 0। 0 पे क्या आता है? Z। इसमें देखोगे 1 में अगर हम -5 करें तो -4 आता, -4 पे क्या आएगा? B। इसी प्रकार इसमें 9 में -5 करोगे क्या आएगा? 4। 4 पे क्या आया? D। इसी प्रकार आगे देखोगे, इसमें -5 करोगे क्या आएगा? 9। 9 पे क्या 14 पे 5 गया आएगा 9। 9 का मतलब आई। अल्टरनेट कैसे हैं? अपोजिट हैं। अल्टरनेट जितने हैं वो कैसे हैं? अपोजिट। और उसके बाद जो बची हुई उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? -5। इसमें चेक करके देख लो, अपोजिट हमारे लिए यही तो होंगे। अपोजिट यही तो होंगे। तो इसमें चेक करो, क्या सी के अपोजिट एक्स होता है? होता है, कॉरेक्स। ए के अपोजिट जेड होता है? होता है। एस के अपोजिट एच होता है? होता है, हाई स्कूल। तो देखो अल्टरनेट सारे कैसे मिल गए? अपोजिट।
अल्टरनेट सारे अपोजिट मिल गए। इसके बाद जो अल्टरनेट नहीं मिल रहे थे उनमें क्या कर रहे थे, -5। तो यहाँ पर -5 करके देखो, 12 में -5 करोगे, देखो 7 मिल गया। 19 में -5 करोगे, देखो 14 मिल गया। तो यहाँ से लॉजिक हमारा क्लियर हो गया कि जितने अल्टरनेट हैं उनको क्या करोगे, अपोजिट करोगे, जो बचे उसमें क्या करोगे, -5 करोगे। हमसे पूछा किसके बारे में, टैगलाइन। टैगलाइन में जब लिखोगे तो इसमें अपोजिट हमारे यही तो हैं, जी, टी, आई और ई। तो इनके क्या लिखोगे, अपोजिट। तो बताओ टी का अपोजिट जी, जीटी रोड। जी का अपोजिट टी, जीटी रोड। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। ई का अपोजिट बी, इवनिंग। ठीक है, इनके तो अपोजिट लिख दिए। अब जो संख्याएं बची उनमें क्या करोगे, -5। एक में -5 करोगे, क्या आएगा, 4। 4 पे क्या मिलेगा, -4 मिलेंगे। भाई एक में -5 करोगे तो क्या निकल के आएगा, -4। -4 ही तो आएगा। और तुम अल्फाबेट लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ABC, ऐसे ही तो लिखते हो। तो यहाँ होता 1, यहाँ होता 2, यहाँ होता 3, और ये इस प्रकार आगे बढ़ता है। तब कहीं जाके क्या आता है, जेड। जेड का क्या होता है, 26। अगर तुम्हें यही चीज बैक में जाना है, लेफ्ट साइड जाने, तो क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले जेड, उससे पहले वाई, उससे पहले एक्स, एक्स से पहले डब्लू, डब्लू से पहले बी, यही तो आएगा। अब तुम्हें -4 तक चलने हैं, तो तुम बताओ, एक पे खड़े हो, प्लस का 1 है, प्लस के 1 के बाद क्या आएगा, 0 के -1, 0। पहले क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। और तुम्हें -4 ही तो चाहिए, तो -4 पे क्या आएगा, बी। ये चीज याद रखना, ये वाली लाइन, 0 किस पे होता है, जेड पे। ठीक है, सभी गलती करते हैं इसमें, समझ में आया। चलो इसके बाद 12 में जब 5 घटाओगे कितना बचेगा, 7। 7 पे क्या आता है, जी, ABCD नहीं, जी। 14 में 5 घटाओगे क्या आएगा, 9। 9 का मतलब आई। देखो कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। क्लियर, इसमें क्या लॉजिक लगा, अपोजिट ए, अल्टरनेट जितने भी नंबर हैं उसमें अपोजिट किया गया था, बाकी जो नंबर बचे थे उसमें -5 हुआ था। ऐसा कहाँ हो रहा, करके देखो। ना देख लो, तुम देख लो, देख लो। नहीं और देख लो, देख लिया, क्लियर। चलो, इसीलिए घर पे दिया था करने के लिए, कि घर पे आराम से देखना जितना देख सकते हो। भाई ये प्रैक्टिस सेट है, क्लासरूम वाले क्वेश्चन नहीं है। क्लासरूम वाले क्वेश्चन क्या होते, तुम्हें सिखाने के लिए वो लेवल दिया जाता। इस लेवल के क्वेश्चन क्लासरूम में देंगे ना तो तुम लोग परेशान हो जाओगे, समझ रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं पता रहता ये किस एग्जाम का आया हुआ, इसमें हाई लेवल तक चलते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस होती है। समझ में आया। चलो इसमें देखो, मोहन को कोड किया है इन्होंने NPJBP से, दूसरा राम को कोड किया है TBN से। चलो सोचो, सी कैसे। सबसे पहले क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, सबसे पहले प्लेस वैल्यू। M का प्लेस 13, OHAN, इधर बोलो 14, 16, 10, हाँ
सीधे नंबरिंग बोला करो, आर 18, 1 और 13। इधर बोलो 14। ये जितने बार बोलोगे उतने बार याद होंगे। अगर बोलना मुंह से बंद कर दिया तो भूल जाओगे। 2 बार क्वेश्चन मिले, 3 बार मिले, जितने बार मिले उतने बार बोलो। और घर पे अगर इनकी प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश का पेपर लो या इंग्लिश की बुक लो, एक पेंसिल लो, और जो भी इंग्लिश के शब्द लिखे उसके ऊपर नंबरिंग कर डालो। समझ में आया? कम से कम 1-2 पैराग्राफ लिखोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। शुरुआत में हमें देखना पड़ता है कौन सा है, कौन सी प्लेस वैल्यू क्या है। हमें 14 पे नहीं एन पता है, एक बार देखो, लेकिन दोबारा जब लिखोगे एन पे तो 14 याद रहेगा। अब देखो इसमें क्या लगा है। यहां तुमने क्या किया, -1। यहां पर क्या किया, सॉरी, यहां पर +1, और यहां पर क्या किया, +1, और यहां पर क्या किया, +2, और यहां पर क्या किया, +1, और यहां पर +2। पहले में +1 +2 +1 +2 यही तो किया है। आगे वाले में देखो, यहाँ पर +2 हुआ, यहाँ पर देखोगे +1 हुआ, और यहाँ पर भी +1 हुआ। तो ये कौन सा लॉजिक हो गया कि यहाँ शुरुआत में 2 बार +1 किया, फिर +2 किया, फिर +1, फिर +2। कुछ लॉजिक लगा, कुछ समझ में आया, नहीं आया? हमने कहा था तुमसे, जब भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ या तो स्वर व्यंजन से बनता है कोडिंग डिकोडिंग में। अगर टीचर या पेपर एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन अच्छा बनाएगा, या तो स्वर व्यंजन से बनाएगा या इवन ऑड से, इन्हीं से बनाता। अब तुम यहां पर खुद देखो, 13 क्या है, सम है या विषम? 15 क्या है, 8 क्या है, 1 क्या है, और 14। तो कुछ अंतर समझ में आया कि जितनी विषम संख्याएं लिखी हैं उसमें क्या हो रहा, +1, और जितनी सम संख्याएं लिखी उसमें क्या हो रहा, +2। चेक करो, R18 सम संख्या तो 2 जोड़ा, ये दोनों विषम तो 1-1, ये विषम ये सम थी तो 2 जोड़ दिया, ये सम है तो 1, ये सम है तो 2 जोड़ा, ये विषम थी तो 1, और ये दोनों विषम है तो 1। तो इसमें क्या कोड किया है, विषम में 1 जोड़ना है और सम में क्या करना है, 2 जोड़ना है। तुमसे पूछा किसके बारे में, किशन के बारे में। तो किशन के बारे में लिखोगे कि 11 होता, 9 होता, 19, 8, 1 और 14। ये विषम है तो +1 होगा, विषम है तो +1, विषम +1, सम है तो +2, फिर +1 और +2 लिखो। 11 में 1 जोड़ा 12, 12 का मतलब L, 9 1 10, 10 का मतलब J, 19 1 20, 20 का मतलब T, 8 2 10, 10 का मतलब J, 1 और 1 2, 2 का मतलब B, 14 2 16, 16 का मतलब P। कौन सा ऑप्शन है, LGTBP, सी ऑप्शन। ये मैंने क्लास में भी क्वेश्चन इस टाइप के करवाए थे, सम विषम वाले भी करवाए थे, इवन ऑड वाले भी करवाए थे, प्रैक्टिस करवाई थी, बस तुम लोग थोड़ा सा भूल जाते हो। ठीक है, 2 के बाद 3 नंबर देखो। चलो इस पे देखो,
इसमें दिमाग लगाओ। रीजन को इन्होंने कोड किया है 9, 4, 5, 8, 2 और 13 से। इसके बाद मैथ को कोड किया है, मैथ की कोडिंग दी है 14, 5, 7, 19 और 8 से। ठीक है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू इनकी लिखा करो। R 18, E 5, 1, 19, 15 और 14। इसकी प्लेस वैल्यू 13, 1, 20, 8 और 19। अब सोचो, लगाया था कल? क्या लगाया? किसका उल्टा? आर का आई कर दिया। ई का? ई का उल्टा क्या होता है? उल्टा नहीं, अपोजिट। बी। बी 22 होता है। क्या 22 लिखा है? सोचो और लगाओ दिमाग। सोचो सोचो। हम्म, ये नहीं है। पहले लॉजिक बताओ, आंसर बता रहे हो। देखो इसमें क्या लॉजिक लगा। हाँ, इसका अपोजिट कर दिया। आर का अपोजिट क्या होता है? आई। तो 9 लिखा। ठीक है, इसमें हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमने देखा है एस का अपोजिट एच होता है। 8 लिखा है, लेकिन ओ का अपोजिट एल होता है, एल नहीं लिखा। लेकिन आगे देखा एन का अपोजिट एम होता है, तो यहाँ 13 लिखा है। क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ देखो एम का अपोजिट एन होता है, तो 14 लिखा। लेकिन ए का अपोजिट जेड होता है, यहाँ पर अपोजिट नहीं लिखा। टी का अपोजिट क्या होता है? जी। क्या यहाँ जी का प्लेस लिखा है? लिखा है। यहाँ एच लिखा, एच का अपोजिट एस, एस का प्लेस 19। यहाँ देखो एस लिखा है, एस का अपोजिट एच, तो यहाँ 8 लिखा है। तो यहाँ ऐसा क्या खेल हुआ है, कई जगह उनके अपोजिट लिखे हैं, बाकी की जो ये नंबर दिख रहे हैं इनमें इनके अपोजिट नहीं दिख रहे। ई का अपोजिट नहीं दिख रहा, ना ए का दिख रहा है, ना ओ का दिख रहा है, ना यहाँ ए दिखा। तो ऐसा क्या है यहाँ पर? यहाँ देखो ए को 5 लिखा, यहाँ भी ए को 5 लिखा। तो इन्होंने ऐसा क्या किया है कि ए को 5 बनाया? दिमाग लगाओ। अच्छा, इसमें क्या जोड़ा? 4। 4 जोड़ा। ई में ई का प्लेस कितना होता? 5। 5 में 4 जोड़ो, 9 मिला? नहीं है, खत्म। अभी हमने थोड़ी देर पहले तुमसे बोला था जब भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो या तो क्वेश्चन बनता है स्वर व्यंजन से, या फिर किससे बनाएंगे वो लोग? सम और विषम से। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा स्वर और व्यंजन। देखो जितने येलो कलर से हैं वो सारे स्वर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। जब स्वर लिखते हो तो कैसे लिखते हो? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर तुम इसमें नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे?
1 2 3 4 5, यही तो करोगे। लेकिन तुम्हारे हिसाब से ए का प्लेस क्या होना चाहिए था, 1, लेकिन यहां पर ए का प्लेस ये 5 दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर ई देखा, ई को इन्होंने 4 लिखा, ई को इन्होंने 4 लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ओ, ओ को इन्होंने 2 लिखा, जबकि होना क्या चाहिए, ए का प्लेस 1, ई का 2, आई का 3, ओ का 4, यू का 5। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ए को 5 लिख दिया, ई को 4 लिख दिया, ओ को 2 लिख दिया। देखो क्या किया है, सोचो। कुछ नहीं किया, जो नंबरिंग इधर से है वो नंबरिंग इधर से कर दी, एस इधर से कर दी गई, रिवर्स की गई। भाई तुम 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर रहे हो, अब इधर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। बस इसको उठा के रिवर्स किया है। तो जो ए का प्लेस 1 लिखते थे, अब ए का प्लेस क्या हो गया, 5, ई का 4, आई का 3, ओ का 2 और यू का 1। तो देखो यहां पर ई का प्लेस 4 4 है, ए का 5, ए का 5 मिल गया, ओ का 2, ओ का 2। तो जितने व्यंजन है उसमें क्या किया गया, अपोजिट। यहां पर क्या निष्कर्ष निकल के आया, व्यंजन का क्या करना है, अपोजिट लिखना है, और जितने स्वर हैं उसमें क्या लिखना है, रिवर्स करके, रिवर्स करके उनकी क्या करनी है, नंबरिंग। अब तुमसे पूछा किसका है, फिजिक्स का, तो देखो PHYSICS, पी स्वर है या व्यंजन, व्यंजन है, तो पी का अपोजिट के, पी के, कमला पसंद। एच क्या है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन है, तो एच का अपोजिट एस। बाई क्या है, व्यंजन, तो इसका अपोजिट बी। एस क्या है, व्यंजन, एच। आई स्वर, आई का प्लेस कितना लिखेंगे, 3, तो यहां पर 3 लिख दो, और सी का प्लेस एक्स, और एस कितना होगा, एच। और यहां पर सारे नंबरिंग की गई, तो कोडिंग 2 प्रकार की बनती है, या तो अल्फाबेट की या फिर इनकी नंबरिंग की। अब के का प्लेस 11 होता, एस 19 होता है, बी 2 होता, एच 8 होता है, 3 को 3 लिख दो, एक्स 24 होता है, और एच 8 होता है। देखो कौन सा ऑप्शन है, 11 19 2, 11 19 2 8, इसके बाद 3 24 और 8, सी नंबर। तो इसका लॉजिक समझ में आया, जितने स्वर हैं उनको अपोजिट करके, रिवर्स करके नंबरिंग लिखी गई, और जितने व्यंजन हैं उनको क्या किया गया, अपोजिट किया गया। क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। चलो 4 नंबर देखो, इसको देखो, ये तो सभी ने कर लिया होगा, ये तो सिंपल दिख रहा है। क्या लिखे हैं, यहां तो सीधे सीधे दिख रहे हैं अपोजिट। सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ए का अपोजिट जेड, एफ का अपोजिट यू। इसी प्रकार यहां लिखोगे, डी का अपोजिट डब्ल्यू ड्यू, ई का अपोजिट बी इवनिंग, एफ का अपोजिट यू उप, सी का अपोजिट एक्स कोरेक्स। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड, एफ का अपोजिट यू। क्लियर हुआ, चलो 5 नंबर देखो, ये भी सिंपल है। कमरा का छत से संबंध है, कमरा का छत से संबंध है, तो तुमसे पूछा है मुंह का संबंध बताओ किससे है। जिस प्रकार कमरे का संबंध छत के साथ है,
उसी प्रकार तुम्हारे मुख का संबंध किससे है? तो कमरे की छत ऊपर होती, कमरे का मतलब क्या होता है, उसकी छत से संबंध किया गया, कमरे की छत से। तो जो तुम्हारा मुख होगा वो ऊपर की तरफ क्या है? तालू। ना कि ओंठ है, ना गला है, ना ही दांत है। समझ में आया? ये संबंध देखे जाते हैं। 5 के बाद 6 नंबर देखो, इसमें देखो, चलो इसका था यहाँ, इसको कैसे किया? नहीं आया? यहाँ देखो कितना हुआ, +1। यहाँ पर इंटू, ठीक है। फिर क्या हुआ, डिवाइड 3, ठीक है। फिर क्या हुआ, +4। अब यहां पर लॉजिक देखना बहुत ही अच्छा है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस यही 3 घूम रहे हैं, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब फिर प्लस आ गया, अब प्लस के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई का। और लेकिन मल्टीप्लाई किसका होगा, 5 में, नंबरिंग वही चलेगी 1 2 3 4 5। और प्लस के बाद क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 5, तो 18 पंचे कितना होगा, 90। अगर आगे चेक करना तो मल्टीप्लाई के बाद अब किसका टर्न है, डिवाइड का। किसका टर्न है, डिवाइड का। तो डिवाइड किससे करोगे, 6 से। 6 से करो, 15 छिक्का कितना होता है, 90। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। अच्छा क्वेश्चन था। यूनिक जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सिर्फ प्रैक्टिस बैच में ही मिलेंगे। अभी कुछ दिन बाद स्टार्ट भी करने वाले हैं, सुबह आराम से 8 से 9 करेंगे स्टार्ट, लेकिन अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे उसी में। बाद बाकी क्लासरूम में ये रहता है ना, पूरा माहौल, कई बच्चे पहली बार पढ़ते हैं, ज़्यादातर पहली बार पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन क्लासरूम में मिले तो वो लोग कहेंगे हम पहचानेंगे कैसे। तो इन क्वेश्चनों को पहचानने के लिए पहले तुम्हें बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए कि उसमें प्लस होता, माइनस होता, ये लॉजिक लग सकता, तभी तो लगा पाओगे। जब वहां चीजें क्लियर होंगी तभी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। 6 के बाद 7 नंबर देखो, इसको देखो, 12 से 15 5 कैसे बना, 23 से 12 कैसे बना, 34 से 25 कैसे बना, उसी प्रकार 45 से बनाना है। सोचो 12 से 5 कैसे बना, सोचो, आगे तो छोड़ो, आगे तो बाद में, पहले यही लॉजिक निकाल के देखो 12 से 5 कैसे बना होगा। -7 कर लिया, 23 में -7 करो, जो भी लॉजिक एक में तो तुमने लगा दिया, आगे भी तो चेक करो। आगे करके देखो, लॉजिक बोला नहीं, जो लगाओ इसमें लगाने के बाद तुरंत इसमें अप्लाई करो और तुरंत इसमें अप्लाई करो, तीनों में जो लॉजिक लग जाए वही लॉजिक क्लियर होता है। नहीं लगना, देखो हम इस 12 को ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 4, अरे 13 कर लो। यहां पर देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 हो रहा, 25। यहां पर कितना हो रहा था, 13। अरे देखो टाइपिस्ट हैं, वो टाइप करने में थोड़ी बहुत कर सकते हैं गलती, ठीक है। इसी प्रकार यहां देखोगे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
तो कितना आएगा? 25 16 कितना होगा? 41, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो इसके बाद 6 के बाद 7 नंबर देखो। इसमें बताओ। जब भी हमने कहा कि सीरीज का क्वेश्चन ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे तो वहां पर हमेशा मल्टीपल्स होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो तुम खुद देखो 556 से पीछे से सॉल्व करो, 2782 कैसे बना? इसका 4 गुना करो, 5 गुना करो, तभी तो उसके पास पहुंचोगे। ये कितना लिखा है? लगभग 550 लिखा है। अगर तुम 500 का 5 गुना करोगे तभी कहीं 25 पहुंचेगा। तो हम अगर 556 का 5 गुना करें तो 556 को 5 गुना करो, 5 चक्का 30, 3 आएगा, पजम 25 और 3 28, 2 है, पजम 25 और 2 27, तो कितना आया? 2780। लेकिन यहां कितना लिखा है? 2782। तो कहीं ऐसा तो नहीं 5 गुना करके 2 ऐड हुआ हो? ठीक है, वो तो यही होगा ही, 5 गुना करके 2 ऐड हुआ है। अगर यहां ऐड हुआ तो यहां देखो 138 से 556 भी तो बना होगा। यहां तो अभी हमने 556 से ये बनाया, तो पीछे देखोगे 138 से 556 कैसे बना? तो देखो यहाँ 4 गुना हो रहा है या 5 गुना? या तो यहाँ 5 गुना हुआ तो यहाँ भी 5 गुना होगा, या फिर इससे घटते हुए क्रम में चलेगा, इसी प्रकार तो चलेगा। तो इससे घटते हुए क्रम में लिखोगे तो 138 का 4 गुना करो, 8 चौको 32, 2 3 4 तिया 12 और 3 15, हासिल 1, 4 और 1 5, तो कितना आया? 552। यहाँ 552 है लेकिन यहाँ कितना लिखा है? 556। मतलब 4 गुना करके कितना ऐड करें? 4। लेकिन ये दिमाग में चलते रहे ना, यहाँ 5 गुना होके 2 ऐड हुआ था, यहाँ 4 गुना होके 4 ऐड हो रहा। अब इसके आगे तो लिखा नहीं, लेकिन तुम यहाँ चेक कर सकते हो, क्योंकि 8 से 18 बना होगा, 18 से ये संख्या बनी होगी और इस संख्या से ये संख्या बनी होगी, ऐसे ही तो बनी है। तो यहाँ 5 गुना किया था, यहाँ 4 गुना। अगर यहाँ पर कोई संख्या होगी तो पक्का 3 गुना हुई होगी। अगर यहाँ 3 गुना हुई तो यहाँ पर 2 गुना हुई होगी, और यहाँ पर क्या हुई होगी? 1 गुना। और ये शेड्यूल के बाद क्या हुआ होगा? यहाँ भी प्लस हुआ और यहाँ भी ऐसे भी हुआ होगा। तो तुम यहां करके चेक करो, 8 का 1 गुना 8, 8 में कितना जोड़े? 18 हो, 10 जोड़ा। अब तुम्हें कुछ चीजें क्लियर हो रही, यहाँ 2 था, यहाँ 4 है, तो यहाँ ये पक्का कितना होगा? 6, फिर यहाँ कितना होगा? 8, और यहाँ कितना है? 10। अब क्लियर कर लो, अगर 18 का 2 गुना करोगे 36, और 36 में कितना जोड़ो? 8, तो 36 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 44, और 44 का 3 गुना करो। अगर 44 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा? 44 का 3 गुना, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 132 आया। तो यहां पर कितना ऐड करोगे? 8 के बाद कितना? 6। तो देखो यहां भी 6 करके ऐड, क्या मिल रहा? 138। तो 44 क्या हमारा सही है। समझ आया? जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिले तो या तो उसमें मल्टीप्लाई के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। भाई 556 में कितना ऐड करोगे कि 2700 बनाओगे? तो वहां ना तो ऐड हो सकता ना डिवाइड हो सकता, दो चीजें तो क्लियर नहीं हो सकती, सिर्फ दो ही चीजें बचती, या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई। तो प्लस के लिए बहुत बड़ा अंतर है,
तो वहां प्लस भी नहीं होगा, तो एक ही चीज बचती, वो क्या, मल्टीप्लाई। चलो 8 के बाद 9 नंबर देखो। चलो ये तो सबका हो गया होगा। BRISKL इसमें पूछा क्या गया, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं, मतलब सीरीज का क्वेश्चन। जब सीरीज का क्वेश्चन बनता है तो सीरीज हमेशा लेफ्ट से राइट भी काउंट होती है और राइट से लेफ्ट भी काउंट होती है, दोनों तरफ से काउंट की जाती है। ठीक है, ये पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमने बोला था इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो, 9, 19, 11, 12 और ये 22 है 25। ठीक है, इसके बाद तुम स्टार्ट करोगे, 2 से स्टार्ट करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बना, 18 से स्टार्ट करो, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना, 9 से स्टार्ट करो, 10, 11, 11 मिल गया, एक पेयर ये बन गया, 11 के बाद 12 पे 12 मिल गया, तो एक पेयर ये बन गया। ठीक है, 9 से 11 पे 11 मिला, 12 पे 12 मिला, तो ऑटोमेटिक 11 से 12 एक पेयर और बन जाएगा। इसके बाद आगे चेक करो, 19 से 20, 21, 22 कोई अंक उस पे मिला नहीं मिला, 11 से स्टार्ट करो, 11 से 12 वो हम लोग बना चुके, 12 से स्टार्ट करो, 13 नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने लेफ्ट से राइट काउंट कर लिया, अब राइट से लेफ्ट काउंट करो। 25 से काउंट करोगे तो 25 से देखो सारे छोटे हैं, पेयर हमेशा छोटे से बड़ा बनता है, पेयर हमेशा छोटे से बड़ा बनता, तो 25 से कोई पेयर नहीं बनेगा। 12 से काउंट करो, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। 11 से देखो 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 19 से सारे छोटे नहीं बनेंगे। 9 से देखो 10, 11 नहीं बनेगा। 18 से छोटे नहीं बनेंगे। तो पेयर कितने बने, 1, 2 और 3। तो आंसर भी क्या आएगा, डी। कितना, 3। तो पेयर कितने बनेंगे, 3। चलो 9 के बाद 10 देखो। क्या, हाँ तो वही तो है, पेयर बने हैं। पेयर देखो, आई से क्या हमने बनाया, के बनाया, आई से पेयर बनाया। अल्फाबेट में आई से लेके के तक पढ़ो, आई के बाद क्या आता है, जे, जे के बाद के। तो अल्फाबेट के बीच इन दोनों का पेयर बना रहे, तो अल्फाबेट के बीच में कितने अक्षर आए, एक अक्षर। तो यहां भी देखो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही अक्षर है। ठीक है, तो वो वही लैंग्वेज लिख देते हैं, क्या लिख देते, कि उनके बीच में उतने ही अक्षर आने चाहिए, इनके बीच में उतने ही अक्षर आने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हो। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर है, सिर्फ एक, तो वही एक यहाँ है। समझ में आया, ये चीज निकालनी पड़ती। अगर हम बोलें ए से लेके ए और डी का एक पेयर बन गया, तो ए और डी का पेयर तभी बनेगा जब इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, ए और डी के बीच में एक तो होगा बी और एक होगा सी। अगर यहां 2 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो यहां भी इनका पेयर जब बनाओगे तो इनके बीच में 2 अक्षर होने चाहिए, फिर वो 2 अक्षर कोई भी हो। समझ में आया, तभी पेयर बनेंगे जब इनके बीच में अल्फाबेट में भी 2 अक्षर हो और यहां भी 2 अक्षर मिले, तभी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, चलो 10 नंबर देखो, इसमें करेक्शन कराया था, यहां पर कितना कर लेना, 43 और 43। चलो इसमें बताओ, ये भी सिंपल था, कितना आएगा, 27। कैसे, 8 का 5 गुना कर दो प्लस 3 कर दो, ऐसे ही तो हुआ है। 8, 5, 40, 3, 43। उसी प्रकार यहां देखोगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 से प्लस 8 कितना आएगा, 43। 35, 8 कितना होगा,
43। इसी प्रकार इसमें देखोगे 6 इंटू 4 और प्लस का कितना है 3, तो 6 चौका 24 और 24 में 3 जोड़ा 27। तो ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट। चलो 11 के बाद 12 देखो। चल 11 छूट गया, 11 देख लो। चल ये देख लो। क्या डाइस पढ़ा नहीं था इसमें? हमने बोला था ई के अपोजिट क्या आएगा बी, तो ई के अपोजिट आएगा बी। ई और बी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एफ के अपोजिट क्या आएगा सी, एफ के अपोजिट सी और सी के अपोजिट एफ। जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट, तो ए के अपोजिट ऑटोमेटिक क्या आ जाएंगे डी। सारे अपोजिट मिल गए। ठीक है। ओपन डाइस जब भी होता तो या तो हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दो ही प्रकार में देख के, और दो प्रकार में अल्टरनेट जो अक्षर होते वो हमेशा कैसे होते हैं अपोजिट। ये देखो वर्टिकल में है, अब इसका हम अल्टरनेट पूछें तो ई का अल्टरनेट कौन सा होगा बी होगा, तो ई का अल्टरनेट बी होगा, तो ये एक दूसरे के कैसे होंगे अपोजिट। उसी प्रकार एफ का अल्टरनेट क्या होगा सी, एफ का अल्टरनेट क्या होगा सी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट। और अगर बी तो ई के अपोजिट हो जाएगा ना। अगर देखोगे तो ऊपर से ही भाई ई के अल्टरनेट पूछे तो ई का अल्टरनेट कैसे देखोगे, ऐसे देखो। हम बोले ई का अल्टरनेट, तो ई का अल्टरनेट एक छोड़ने के बाद ही तो लिखते हो, तो एक छोड़ने के बाद क्या आएगा बी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट। ऐसे पूछे एफ अल्टरनेट, तो एफ का अल्टरनेट क्या आएगा सी, बी को छोड़ने के बाद। अल्टरनेट एक छोड़ने के बाद तो होता है जिसको एकांतर बोलते हैं, समझ आया। तो ई का अल्टरनेट बी था, इसीलिए ई बी एक दूसरे के अपोजिट। एफ का अल्टरनेट सी है, तो एफ और सी अपोजिट, जो बच गए वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है। अब तुम्हें ये भी हमने एक नोट लिखाया था कि दो अपोजिट साइड हैं, ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। पहला देखो, पहले में क्या है ई और एफ, नहीं ये देखो बी और ई दोनों कैसे हैं अपोजिट। जब दोनों साइडें अपोजिट होती तो एक साथ दिखाई नहीं देंगी। दो अपोजिट साइडें एक साथ कैसे दिखाई देंगी भाई, फ्रंट कभी बैक में दिखाई देगा। किसी मकान के सामने तुम खड़े होते हो तो केवल सामने अगर खड़े होते तो उनकी फ्रंट वाली दीवार दिखती, क्या बैक वाली दीवार दिखती है नहीं। तो वही इसमें होता है कि अगर हम इसको फ्रंट माने तो ये हमेशा बैक होना चाहिए। अगर ये बैक है तो क्या इस बी का बैक यही तो होगा ना कि ये होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो अपोजिट साइड हैं, ना तो एक साथ दिखाई देंगी और ना एक साथ छिप सकती हैं, तो ये इस वजह से गलत। बी देखो, बी में क्या है ई है, ई का अपोजिट बी, बी नहीं मिल गया सही है। एफ देखो, एफ का अपोजिट सी, क्या सी दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा। ए और डी में से डी मिल गया, तो ये सही है। लेकिन हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं, अगर आगे वाले गलत हैं तो ये ऑटोमेटिक सही है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट दिख नहीं रहे। इसमें क्या गलती है, इसमें जब तुम गलती देखोगे तो देखो क्या है बी सी, बी है सी है और क्या है ये भी सही है। ई और बी, हाँ ये देखो ये दोनों कैसे हैं अपोजिट, बी के अपोजिट ई, ई के अपोजिट बी, यही तो लिखा ई के अपोजिट बी, बी के अपोजिट ई। जब अपोजिट हैं तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे। इसमें देखो क्या गलती है, डी और ए ये एक दूसरे के कैसे हैं अपोजिट।
जब एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे। क्लियर हुआ? चलो 11 के बाद 12 देखो। चलो इसको देखो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में, एक कोई घड़ी है जो हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है। तो एक कोई घड़ी है जिसका नाम C1 लिख दें, वो हर 24 घंटे में क्या करती है, 2 मिनट धीमी हो जाती है। यही तो बोला है। इसके बाद क्या बोला, जबकि एक दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। तो कोई दूसरी घड़ी है C2 जो 24 घंटे में 2 घंटे कैसी हो जाती है, 2 मिनट कैसी हो जाती, तेज हो जाती है। इसके बाद क्या बोला है, एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगर एक घड़ी 2 मिनट पीछे चल रही और दूसरी घड़ी 2 मिनट आगे चल रही, और ये क्या बोल रहे, एक विशेष क्षण ऐसा है कि दोनों घड़ियां सही समय बताती, तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम बोलें कि एक घड़ी के अभी 12 बज रहे और जो 2 मिनट पीछे थी, और दूसरी घड़ी है जो 2 मिनट आगे थी, क्या इस टाइम के दिन के 12 और उस दूसरे वाली घड़ी के दिन के 12 क्या एक साथ बज सकते हैं? कभी नहीं। कब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा कि एक घड़ी आज के 12 बजाए और दूसरी घड़ी कब के बनाए, कल के दोपहर के 12, मतलब 24 घंटे का अंतर बता के, तभी तो बता सकती, क्योंकि 2 मिनट पीछे और एक 2 मिनट आगे है। तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक ही दिन दोनों घड़ियां सही समय बताएं। क्या पॉसिबल हो सकता? नहीं हो सकता। समझ आया? तो उनका सीधा यही है कि यदि 24 घंटे वाली को अनुसरण करें तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो हमने बोला है कि 24 घंटे में वो सही समय बताएंगी। अब वो सही समय कैसे बताएंगी कि एक घड़ी अभी के 12 बजाएगी, मतलब आज जो भी दिन है, और दूसरी घड़ी कल 12 बजे सही समय बताएगी। ठीक है, तो अगर आज मंडे है तो कल क्या होगा, ट्यूसडे। तो 24 घंटे में कितना अंतर है, 4 मिनट का। 2 मिनट पीछे थी, 2 मिनट आगे थी। अगर दोनों का देखेंगे तो 24 घंटे का ही तो अंतराल होगा, आज से 12 कल के 12, एक दिन का अंतराल आ रहा। एक दिन का अंतराल मतलब 24 घंटे का, और यहां इनका कितना है, 4 मिनट का। इनका कितना है, 4 मिनट का। अब बताओ इस 24 घंटे को तुम्हें दिन के हिसाब से कन्वर्ट करने हैं। दिन के हिसाब से क्या करने हैं, कन्वर्ट। बताओ कैसे करोगे। तो इस 4 मिनट को अगर तुम लिख दो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर उल्टा लिख दो 4 मिनट में 24 घंटे। तो अगर हम इस मिनट को 24 घंटे का अंतराल बनाए तो कैसे लिखोगे, 24 घंटे बराबर 24/4 मिनट इंटू 24 घंटे, ऐसे ही तो लिखोगे भाई। 4 मिनट में 24 घंटे का अंतराल था, ये 2 मिनट पीछे थी 2 मिनट आगे थी, तो टोटल टाइम कितना आया, 4 मिनट। और हमारे हिसाब से जब वो सही समय बताएंगी तो एक आज का टाइम लेंगी, एक अगले दिन का टाइम लेंगी। तो एक पीछे चल रही थी एक आगे, तो हमारे हिसाब से वो कितना अंतर ले रही थी, 24 घंटे का। इनके हिसाब से 4 का अंतर, तो 4 का अंतर 24 घंटे के बराबर है। और उस 24 घंटे को अगर हम क्लियर करें तो लिखेंगे इस 4 मिनट को क्या, 24 घंटे बनाओ। तो इस 4 मिनट को 24 घंटे बनाओगे तो 24/4 मिनट और 24
घंटे। इस मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या करोगे, 24 इंटू 24। 4 को मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या करोगे, 60 से भाग। अब जब 60 से भाग दोगे तो इसके नीचे लिखोगे 60, और ये 60 उठ के कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर, और ये 60 यहाँ से क्या कर दो, खत्म। समझ में आया। इसके बाद क्या करो, 4 छंग 24 कर दिया। अब इसके बाद देखो 6 का 36 से करोगे तो कितना आएगा, 360 इंटू 24 घंटे। और तुम्हें दिन ही तो निकालने हैं जो कि तुमसे पूछे गए हैं। तो अगर हम पूछे 360 दिन 24 घंटे तो कितना आंसर आएगा, 360 दिन। ऐसे ही तो लिख सकते हो भाई। अगर इनका मल्टीप्लाई करो तो 24 घंटे का एक ही दिन बनता है, और एक दिन कितने हैं, 360। तो दिन कितने निकलेंगे, 360। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा पूरे 30 दिन, यहाँ पर लिखा 90, यहाँ पर 120। आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब 360 दिन बाद वो दोनों सुइयां क्या बताएंगी, सही समय। क्लियर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक एक ही घड़ी में हम लोग अंतर देखते थे, जो मैंने क्लास में कराया था उसमें सिर्फ एक ही घड़ी थी। जो पहले देखते थे एक दिन 4 मिनट पीछे थी, फिर अगले दिन देखते थे 2 मिनट पीछे थी, तब निकालते थे। लेकिन इसमें क्या है, 2 घड़ियां हैं, एक घड़ी 2 मिनट पीछे चलती, एक घड़ी 2 मिनट आगे चलती। और वो कह रहे हैं दोनों सुइयों को हमें सही समय बताना है। तो वो सही समय कभी भी नहीं बता सकती। वो सही समय कब बताएंगी, 360 दिन बाद। 360 दिन बाद सही समय बताएंगी। अब वो सही समय निकालने के लिए हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 12 के बाद 13 देखो। इसमें बताओ कितना आंसर, 10। क्लास में बताया था स्टार वाले का आंसर क्या आएगा, 10। कैसे, 1 2 3 4 5, 5 ये हो। अगर हम देखें तो इनको ABCD लिख लो, तब ज्यादा क्लियर होगा। बीच में ये लिखे इनको PQRST लिख दो। अब देखो 5 तुमने काउंट कर लिए। 5 के बाद A से स्टार्ट करो, A से C तक गए, C से S तक गए और यहां तक गए, तो ACS एक ये बन गया। 5 के बाद 6 के बाद अब B से स्टार्ट करो, B से स्टार्ट करोगे तो BD और T एक ये बन गया। 2 और हो गए, 5 6 और 7। A से बना लिया, B से बना लिया। 7 के बाद अब C से बनाओ, C से बनाओगे CE और क्या होगा, T। ये दिख रहे हैं, ऐसे देखो। ऐसे देखो, पहले तुम अगर लिखोगे तो पहले क्या बनेंगे, APT। ठीक है, APT। दूसरा बना है BPQ, BPQ। तीसरा बना है CQR, CQR। चौथा बनेगा क्या, DRS, DRS। और पांचवा क्या बनेगा, EST, EST। ये 5 तो क्लियर होंगे ना, ये 5 क्लियर हैं। अब इन 5 के बाद सब अलग अलग निकाल के देखो। A से स्टार्ट किया हमने, ACS एक बना दिया। क्या बनाया, ACS बना दिया। अब इसके बाद देखो दूसरा, A से बना लिया, अब B से बनाओ, B D और D के बाद क्या आएगा, T, T
बी डी टी, तो एक त्रिभुज बनेगा बी डी टी। अगला बनाओ। दूसरा देखोगे तो दूसरा देखो ए से बन गया, बी से बन गया। अब सी से बनाओ। सी से स्टार्ट करोगे, सी ई और क्या आएगा, पी, तो बनेगा सी ई और पी। इसके बाद आगे देखो, सी के बाद देखो किसका, डी से। डी से स्टार्ट करोगे तो कैसे बनाओगे, डी ए और क्यू, ये बन गया। तो एक बनेगा डी ए और क्यू, ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, डी बन गया। अब क्या बचा है, ई। तो ई से बनाओ। ई से चलोगे कहां जाओगे, सबसे पहले ई बी और आर, तो ई बी आर, 5 ये हैं और 5 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10। क्लियर हुआ। तो हमेशा याद रखना, जब भी स्टार वाला क्वेश्चन आए सीधा 10 याद रखो। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते, एक ये स्टार दिखता है, एक तुम्हारा ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी पूरी आकृति स्टार की तरह ही दिखती है। किसकी तरह दिखती है, स्टार की तरह। अगर हम इसमें पूछे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 2 और हैं, कौन से, 7 8। तो इसका आंसर हमेशा 8 आता है, और स्टार वाले का 10। ये स्टार है तो 10 है, ये स्टार की तरह दिखता है तो कितना आएगा, 8। तो आज इतना ही रखते, बाद बाकी कल देखते हैं, ठीक है, चलो।